नमस्कार, यूपी मिश्रा का अपने घर आदित्यपुर, जमशेदपुर, झारखंड से। आज मैं भारत और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। और इतना दिन और इतनी देरी इसलिए हो गई कि शरीर ठीक नहीं था। उम्र हो गई है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो शरीर को कष्ट हो जाता है। शुगर भी है और भी कुछ चीजें हैं, तो थोड़ी सी रिकवरी में समय लग गया। तो आज मैं भारत और पाकिस्तान की कुंडली को थोड़ा कंपेयर करूंगा, कारण कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और जबकि शरीर ठीक नहीं था तब भी लोगों से बार बार कुछ न कुछ जवाब देता ही रहना पड़ता है। पहले तो ये देखें कि नेचुरल स्वतंत्रता भारतवर्ष का हुआ 15 अगस्त 1947 को। नेचुरल। और पाकिस्तान, मिस्टर जिन्ना, मैं उस एज का आदमी हूं इसलिए कुछ बात अभी भी बोल सकता हूं। तो वो साथ में नहीं स्वतंत्र होना चाहते थे, वो अलग होना चाहते थे और एक दिन पहले होना चाहते। तो उनके पास इतनी हड़बड़ी थी कि उन्होंने कोई डेट चेक नहीं करवाया, कुछ नहीं किया। उन्होंने वायसराय ने जब कहा और इन्होंने जब तंग किया तो वायसराय ने कह दिया भाई कर लो। और पाकिस्तान और भारतवर्ष में समय के हिसाब से आधे घंटे का फर्क है। तो ये 13 तारीख के रात, तो समझ लीजिए 11:30 बजे रात में अपनी स्वतंत्रता घोषित किए, जो ऑल इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से आधा घंटा पहले। और इन्होंने कोई दिन, लोग कुछ भी काम करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, कुछ मुहूर्त देखते हैं, कुछ करते हैं। तो इन्होंने इतनी हड़बड़ी थी कि इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखा कि हाँ मैं ही जल्दी से हो जाऊं, टू नेशन थ्योरी। और उनको ट्यूबरक्लोसिस थी। यदि शुरू में लोगों को मालूम रहता कि इनकी ट्यूबरक्लोसिस है और ज्यादा दिन तो जिए नहीं है, तो शायद इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको चुना भी नहीं जाता। संभवतः जो पुरानी बातें हैं और एनालिसिस करने की चीज नहीं है, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुए उस समय लगन था मेष। मेष लगन के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट होते हैं मंगल। मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ वायलेंस। मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ फोर्सेस, एनर्जी। एंड मार्स इज ऑल्सो ए प्लैनेट ऑफ फायर। इट इज a fiery planet। ये किसी की बात सुनने वाले नहीं है मंगल। इनको जो उचित बुझाता है वही करते हैं। ये अपने देश में जहां जहां देखिए आग लगाई जाती है, फैक्ट्री में या पानी में, समुद्र में, जंगल में, यही आग है। बड़वा नल, दावा नल। तो अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूं
कि आग लग नहीं रही है, आग लगाई जा रही है 80% से ऊपर केसों में, और इसका कोई गहन छानबीन भी नहीं होता है। आग बुझा दिया, रिपोर्ट लिख लिया, कुछ कर दिया, लेकिन इसका जो एक रियल 50 केस लेकर के 60 केस लेकर के उसको एनालिसिस किया जाए, ये कभी नहीं किया गया है। तब मालूम होता कि भारतवर्ष में ही इतने आग क्यों लग रहे हैं, तब मालूम होता आपको। वैसे भी ये मंगल और चंद्रमा थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस पराक्रम का है घर। आपके अंदर में कितनी उद्दंडता है, कितनी शिष्टाचार है, कितना ताकत है, कितनी अच्छी बातें हैं। एक युद्ध तो हुआ था राम और रावण का, युद्ध तो था, रावण भी लड़े और राम भी लड़े, पर्पस अलग था। रावण वॉज अ रॉन्ग साइड ऑफ धर्म, राम जी पॉजिटिव साइड ऑफ धर्म के थे। बट युद्ध तो युद्ध है, और युद्ध होने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस में बता रहा हूं, दो प्लैनेट इंपॉर्टेंट होते हैं युद्ध के लिए, चाहे वो वर्ल्ड वार हो, चाहे राज्य के लेवल में हो या गांव के लेवल में हो। एक ग्रह मंगल, दूसरा शनि, ये दो ग्रह ही युद्ध कराते हैं, यही दो ग्रह युद्ध करवाते हैं। तो अभी देखेंगे आकाश में शनि यहां पर है, गोचर की बात बोल रहा हूं, शनि यहां पर है, और मंगल अभी 4 में है। जब 3 में थे तभी से भूमिका बननी शुरू हो गई, 6 महीना पहले से। और ये चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा इज अ डिस्पोजिटर ऑफ 4 प्लैनेट्स, सूरज, शुक्र, शनि, बुध। चंद्रमा के पेट में 4 ग्रह और हैं, जिसमें ये जले हुए हैं और ये जले हुए हैं। तो चंद्रमा चंद्रमा हुए, 4 ग्रह को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 5 हो गए। और मंगल जो प्लैनेट ऑफ वायलेंस है वो यहां पर है, और जो जन्म और मृत्यु का मालिक है, और इसमें केतु भी आ गए हैं। तो सब मिला करके 4, एक 5, एक 6, और केतु को लेकर के 7 ग्रह ये पर्सनैलिटी में आ गई। पर्सनैलिटी में यहां आ गया। तो स्वाभाविक रूप से थर्ड हाउस में यदि पापा ग्रह ज्यादा हो जाएं तो आदमी के अंदर में सदाचार घट जाता है। आप किसी की भी कुंडली लेकर के चेक कर लो, थर्ड हाउस छोटे भाई का भी होता है, तो आपको अपने छोटे भाई से भी नहीं पटेगा, उनकी उद्दंडता आपको नहीं बर्दाश्त होगी। तो उसी तरह से एक दिन आगे पीछे स्वतंत्र हुए, एक ही मां के 2 टुकड़े थे। इन्होंने पाकिस्तान नाम दे दिया, बहुत बढ़िया नाम। पाक माने पवित्र, पवित्र राज्य, और ये भारत माता का राज्य। अब यहां पर शनि आए तो इन्होंने 1, 2, 3 इस घर में थोड़ा और प्रेशर डाला, सेकंड हाउस में। शनि और राहु हो गए अभी, और
ये मंगल उठ करके यहाँ आ गए हैं, अभी गोचर की बात बोल रहा हूँ, 4 नंबर में आए हैं और ये 4 नंबर में रहेंगे 6/6/25 तक। इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा। 6/6/25 तक ये मंगल नीच के रहेंगे। मंगल माने पाकिस्तान, नीच के रहेंगे माने निगेटिव थॉट्स के रहेंगे। इनको अच्छी बातें अच्छी लगेगी ही नहीं और ये कुछ भी गलत करने के लिए तैयार रहेंगे, झूठ भी बोलना चाहेंगे। ये बुध और मंगल का संपर्क हो और मंगल नीच हो तो आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। तो यहां एक बात और देखेंगे आप, इस कुंडली में अष्टम भाव में केतु है। अष्टम भाव में केतु होना किसी के भी कुंडली में, और यदि मेष लग्न है तो ये वृश्चिक राशि हुआ, तो अष्टम भाव में 8 नंबर हो और केतु हो तो ये जल तत्व हो जाता है। दिस इज वाटरी साइन। मंगल यहां पर, और ये जल है, ये पूरा जल से डूबा हुआ है, ये जल तत्व है। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, तो जल तत्व है और उसमें केतु है। केतु रिजल्ट देंगे 8 का, वो भी जल का ही रिजल्ट देंगे। और केतु कारक होते हैं तोड़ फोड़, ऑपरेशन, रोग, चीड़ फाड़, बहुत सारी चीजों का, जो शरीर में चोट लगती है, बुलेट्स, कांटी गड़ती है, कैसे भी शरीर में कष्ट होना एक्सटर्नल इंजुरी के कारण, तो ये मृत्यु के घर में आ गए। एक चीज और भी, जो लोग मेरी एस्ट्रोलॉजी से कुछ सीख रहे हैं तो अपने किताब में नोट कर लीजिएगा कि केतु यदि 8 नंबर का हो या 4 नंबर का हो या 12 नंबर का हो और अष्टम भाव में हो, तो मृत्यु के समय में जल के कारण जो रोग हो उसके कारण मृत्यु होती है। मृत्यु में जल का उपयोग होता है। एक तो ये हुआ, और नहीं तो केतु कष्टकर मृत्यु देते हैं। ये शुभ ग्रह तो है नहीं। रावण की, महर्षि रावण ने केतु के बारे में बहुत कुछ लिखा है। केतु यदि किसी भी नक्षत्र के पहले चरण में हो, अश्विनी के पहले चरण में हो, वो एक रिजल्ट देगा। अश्विनी के दूसरे चरण में हो तो एक रिजल्ट देगा। अश्विनी के तीसरे चरण में हो तो एक रिजल्ट देगा। चौथे चरण में हो तो एक रिजल्ट देगा। 27 नक्षत्र में होने के कारण ये केतु लगभग 108 प्रकार के भिन्न भिन्न अर्थ दे सकते हैं। देखिए, ये सब चीज एस्ट्रोलॉजी सीखने में ना थोड़ा सा माइंड को ब्रॉडर रखना पड़ता है। तो महर्षि रावण की लेखनी है, कहीं हमने जमा किया था, मेरे पास है। तो केतु जिस नक्षत्र में और जिस चरण में है उसके हिसाब से ये केतु पाकिस्तान को दुराचारी बना रहा है, शत्रुओं से पीड़ा हो ये बना रहा है, पराजित हो ये लिखा हुआ है, और ये फिक्स्ड राशि में है। क्योंकि 8 नंबर फिक्स्ड राशि का है
4 नंबर रहेगा तो वो चर राशि होगा। 8 नंबर फिक्स राशि में है तो ये जो रिजल्ट यहां मिलना है वो जरूर मिलेगा, तय है। शत्रु पीड़ा भी होगी और शत्रु से ये पराजित भी होंगे और दुराचारी भी होंगे। किसी भी कारण से हम लोग अपनी माताओं को, बहनों को जितना अधिकार देते हैं, पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं मानते हैं हम लोग। ज्यादा ही मर्यादा देते हैं औरतों को। लेकिन बहुत सारे धर्म है जहां पर इनकी पढ़ाई रुकी रहती है, इनकी तरक्की रुकी रहती है, इनको अधिकार नहीं दिया जाता है, बहुत सारा संकट है। तो पाकिस्तान में ये जो केतु है, ये 3 अर्थ दे रहे हैं खास करके, और बोलते हैं कि हाँ होगा ही। अब 8 नंबर में तो ये है और मंगल इनके 3 नंबर में आ गए। 3 नंबर में जब मंगल हो, 3 नंबर बोलते हैं 1, 2 और 3, और 3 नंबर बुध का नंबर है, छोटे छोटे स्नायु। तो मंगल यदि 3 नंबर में हो, अकेला हो तब भी ये सांस की बीमारी देता है। लेकिन इसका एक दूसरा टुकड़ा जो है वो तो केतु जल तत्व में चला गया, तो कहता है कि घुट घुट के मरे। यदि ये सिचुएशन किसी आदमी का जन्म के समय में हो तो आदमी घुट घुट के मरे। जैसे हॉस्पिटल में आईसीयू में रख रहे हैं, जल्दी सांस जा भी नहीं रही और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत सारी है। तो ये महर्षि रावण की बात मैं बोल रहा हूं, उनका ये लिखा हुआ है। और जब 8 नंबर में हो, 8 नंबर का लग्न हो, तो आदमी जासूस होता है, रहस्यमय होता है, उसको रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। वो बैठे सामने में खड़ा है तो आपको लगेगा कि सामने देख रहा है, लेकिन बिना मुंडी घुमाए भी वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, और आपको वॉच भी कर रहा है। तो कहा गया है कि यदि कोई आदमी डिटेक्टिव हो और वृश्चिक लग्न हो या 10th हाउस में वृश्चिक हो, स्ट्रांग हो, तो आदमी टॉप क्लास का डिटेक्टिव होगा, जासूस होगा। और यहाँ ये कंठ के पास आ गया और यहीं पर चंद्रमा भी आ गया। चंद्रमा सब मिला जुला करके 7 ग्रहों को रिप्रेजेंट करके वहां चले गए हैं। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये पूरी आयु तक नहीं जीते हैं ऐसे लोग। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली हो तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये व्यक्ति पूरी आयु तक नहीं भी जी सकता है। जल में डूब करके, ऊपर से गिर करके, पानी में गिर करके, या किसी भी अन्य तरीके से ठंडक लगने से, कोल्ड कफ होने से इसकी मृत्यु हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है। और केतु भी यहां पर है, तो ये सत्य है कि ये पूरी आयु तक ये नहीं जिएंगे। ये किसी आदमी की कुंडली हो या किसी राज्य का कुंडली है, किसी राष्ट्र का कुंडली है, या किसी जानवर का कुंडली है, तो अपनी पूरी आयु तक ये कंप्लीट नहीं करेगा। और घटन घट करके ही ये आदमी ठंड के कारण, जल के कारण मरेगा।
तो अभी पाकिस्तान में देख लीजिए झंझट कहां से शुरू हुआ। पहला एक्शन हुआ पानी बंद कीजिए, वाटर। भारत और पाकिस्तान में तनातनी हो गई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, किसी भी कारण से गलती किसी की भी हो, लेकिन पहला तकलीफ तो इनको पानी से शुरू हुआ, जल से हुआ। सिंधु नदी के ऊपर जो जल है उसको रोक करके। एक तो ये प्रॉब्लम है। तो मंगल जो 1 नंबर और 8 नंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके शरीर और आयु के या मृत्यु के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मंगल अभी 4 नंबर में है, नीच है, और 6/6/2025 तक है। तो 6/6/2025 तक, 6 जून तक बहुत संभावना है कि पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाए, डूब जाए, मर जाए, टूट जाए, या नाम बदल जाए। नाम बदल जाए, कुछ भी हो सकता है, इसकी संभावना है। और कभी कभी मंगल 44 दिन एक जगह रहते हैं जनरल, लेकिन कभी कभी एक ही जगह लटक जाते हैं 6 महीने तक, ये आगे पीछे करते करते। तो मंगल 3 में 6 महीना पहले से है, 4 में नीच हो गए, और 6/6/2025 तक है। तो 4-6 जून तक के अंदर में कुछ तो हो सकता है। राष्ट्र का नाम बदल सकता है, राष्ट्र टूट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, पराजित हो सकते हैं, शत्रु पीड़ा हो सकते हैं। और ये दुराचारी, ये जो महर्षि रावण का जो आंकलन है, हमने बहुत कुंडली में केतु का रिजल्ट देखा। 108 रिजल्ट होते हैं हर नक्षत्र में, 4 तो 27 में 108 रिजल्ट होते हैं। तो ये करीब करीब मैच करता है। महर्षि रावण बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। तो ये है तो दुराचारी। दुराचारी ये कि इनको सीधा मार्ग अच्छा नहीं लगता, अच्छे ढंग से जाना काम अच्छा नहीं लगता, ये कुछ न कुछ टेढ़े, कुछ उल्टा पुल्टा काम करना चाहेंगे। और ड्यू टू रॉन्ग कंसेप्ट, ड्यू टू रॉन्ग कंसेप्ट, ये भी संभव है। तो ये खतरा है। हम लोग बचपन में, हम लोग के गांव में भी बहुत बड़ा तजिया वजिया निकलता था, और एकदम सच्ची बात बोलता हूँ, हम लोग को मतलब ही नहीं था कि कौन हिंदू का है और हम लोग आराम से मेल करके सब कुछ एक साथ रहते थे और एक साथ उत्सव मनाते थे। हमारे यहाँ 3-3, 4-4 व्यक्ति थे जो हमारा खेत पथार देखते थे, और अपॉन गॉड बोलता हूँ, ईश्वर का सौगंध, कभी पता नहीं लगा कि ये दूसरे जात के लोग हैं, और हम उन लोगों को काका बोलते थे, बुझाउन काका। हम लोग के अंदर में कभी मन में नहीं आया एक साथ, न उनके मन में आया न मेरे मन में आया। तो ये कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि का केतु पाकिस्तान के लिए बहुत गड़बड़ है, और 6/6/25 तक तो बहुत ही भयंकर रूप से गड़बड़ है।
मैं दशा अंतरदशा नहीं देख रहा हूं। अब देखिए क्या हुआ, आर्द्रा नक्षत्र में इनका है, और जब इंडिया स्वतंत्र हुए तो उसमें ये पुष्य नक्षत्र था। तो आर्द्रा नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र तक चलते हैं। आर्द्रा माने राहु, पुष्य माने शनि। तो राहु, गुरु, शनि, जन्म, संपद, विपद। तो ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है। तो ये राहु, जन्म, संपद, विपद, ये पाकिस्तान भारतवर्ष के अपना विपद समझता है, विपत्ति समझता है, इसको अपना समझता नहीं है, शत्रु समझता है। और शनि का नक्षत्र है, भारतवर्ष जिस दिन स्वतंत्र हुआ, और ये आर्द्रा है। तो राहु, गुरु, शनि से शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, मंगल, राहु। तो ये मित्र तारा हुए। ये भारतवर्ष इनको मित्र समझता है, ये सही है। भारतवर्ष कभी शत्रुता नहीं कर रहा है, जबकि ये शत्रु समझ रहे हैं। ये पाकिस्तान जो है, ये भारत माता को शत्रु, विपद समझते हैं, विपत्ति। तो एक बेसिक फर्क पड़ रहा है। अभी इनकी कुंडली इधर से एनालिसिस करूं तो बहुत समय हो जाएगा, उतना बोलना अभी शरीर बहुत ठीक नहीं हुआ है, संभव नहीं है। लेकिन फोन इतने आ रहे थे कि हम कहा कि चलो कुछ हम बोर्ड पर ही बोल देते हैं, सबों के लिए हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि वृषभ लग्न है, ये शुक्र का कुंडली है। शुक्र ये शुभ है। राहु अशुभ ग्रह है। यही यदि पतरा उतरा दिखा करके यदि सुतरा लेते तो शायद एक आध दिन आगे करते तो दोनों मित्र मित्र होते, या मित्र और परम मित्र होते। तो भारतवर्ष और पाकिस्तान दोनों आपस में बिल्कुल दोस्त दोस्त रहते। दूसरी बात देखिए, भारतवर्ष का लग्न है 2 नंबर का। ये 2 नंबर का लग्न है भारतवर्ष का, ये शुक्र हुआ। और गुरु 7 नंबर में है, और लग्न में राहु हुआ। तो नसीब में, भारतवर्ष के भी नसीब में शत्रुओं की संख्या, बाधा बहुत है। जितने बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो इनको धोखा भी दे सकते हैं, भारतवर्ष को, इसकी संभावना है। लेकिन अष्टम भाव के लॉर्ड ये गुरु यहां पर आ गए। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11th हाउस में लगभग अष्टक वर्ग जब आप डील करने लगिएगा तो देखिएगा कि 11th हाउस में सारे ग्रह पॉइंट्स देते हैं। तो 3-4 ग्रह जहां रहते हैं, जैसे यहां पर 4 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 ग्रह हैं। तो ये 5 ग्रहों का 11वें भाव में ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां का बल बहुत ज्यादा रहेगा। और इनका एक
मंगल चढ़ गया है ऊपर, यहाँ 5 ग्रह है, यहाँ 4 ग्रह है, तो यहाँ पर इनका 11वां घर होगा, 7, 8, 9, 10, 11 ये। तो लग्न इसमें भारतवर्ष का लग्न बहुत बली है, 44 स्ट्रेंथ है और इसका स्ट्रेंथ 33 है। तो इनकी मर्यादा या इनका यश कीर्ति थोड़ा कम है और भारतवर्ष की यश कीर्ति वगैरह सब अधिक है। 10 पॉइंट्स बहुत होता है, बहुत ज्यादा है। जैसे मैं गरीब आदमी हूं तो हूं, लेकिन यश के मामले में, फेम के मामले में मेरे पास बहुत फेम है, लेकिन लग्न हमारा बहुत बली है। लग्न यदि बली हो तो साधारण व्यक्ति भी यशस्वी होकर के बहुत कुछ अचीव कर लेता है जीवन में। जैसे मैं पढ़ा, किसी और के घर में जाके पढ़ा, भिखारी के ऐसा पढ़ा या जैसे भी पढ़ा, कैसे भी दुख से सुख से किया तो रेलवे में अफसर हुआ, रिटायर किया तो आज पेंशन भी मिल रहे हैं। तो लग्न बली होना जरूरी है। 42 और प्लस है हमारा आउट ऑफ 50 लग्न। उसी तरह से इसका यश ज्यादा है। भारतवर्ष का यश ज्यादा है, इनका यश कम है। ये ज्यादा है, ये कम है। तो यदि ये और ये दोनों व्यक्ति युद्ध करने लगे तो ये हार जाएंगे। कितना भी बली हो, कितना भी ताकत लगाए, कुछ भी करें तो ये हार जाएंगे। आप यशस्वी तभी हो सकते हैं जब ईश्वर की कृपा आपको होगी। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस, ये 6 आइटम जो है ना, ये विधि हाथ, भगवान अपने हाथ में रहते हैं, ये पावर डेलीगेट नहीं करते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस, ये 6 आइटम गॉड अपने हाथ में रखते हैं, देते हैं, उसके बाद भी अपने ही हाथ में कंट्रोल रखते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। इसलिए कि यदि आप अपना मार्ग बदलेंगे तो भगवान इसको जब टाइट कर देंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो स्थिति ऐसी है कि ये पीरियड अभी ठीक नहीं लगता है हमको। यदि 6-6-25 तक यदि ये नहीं टूटते हैं तो ईश्वर की कृपा है, पाकिस्तान पाकिस्तान रह जाएगा। लेकिन डर है, भय है कि यदि ये गलती पर गलती जैसे करते जा रहे हैं, यदि उसी तरह से जिद पर करते रहें और उधर जो लोग विचार कर रहे हैं, जो एडमिशन देख रहे हैं, हो सकता है उनकी जो अपनी गलतियां हैं उसके कारण ये बहुत कष्ट में आ जाए। आज यहीं तक, कल परसों कुछ और चैप्टर लेकर के आऊंगा तो बात करूंगा। ज्ञानेश बाबा सर जी आए हैं। ऐसा होमदास शायद नहीं भी बनाए हो, शायद नहीं बनाया तो सोया रह गया। जबरदस्ती आंख में पानी उन दे के उठाए हैं। बहुत कोमल है, सस्टेन नहीं कर पाता है, जब भी खेल लेता है तो धड़ाम हो जाता है और मानता नहीं है। आप ही को हाथ जोड़, आप ही थोड़ा सा नाराज नहीं होइएगा सर, बच्चे बच्चे ही होते हैं।
ज्ञानेश बाबा, ज्ञानेश भाई कान में लगा लेते हैं तो सुनिएगा कैसे। कहाँ है, कहाँ गया? नहीं तो ज्ञानेश भाई। हाँ हूँ तो सर जी आए हैं, बैठा देते हैं यहाँ। बाथरूम में है सर, तो बैठा जाना। हो गया। हाँ हो गया, थोड़ा सा बात करना था।